हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLM नितिन। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आप लोगों के साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पर आप विदाउट रिस्क बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं और यहाँ पर आपको पैसा अपना कहीं पर देना भी नहीं है। स्टार्ट करने से पहले प्लान को बस एक थोड़ी सी चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है जर्नी ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग जब स्टार्ट हुई थी तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स आते थे वो थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़। पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर क्या होता था कि हमको प्रोडक्ट बेचना होता था और काफ़ी बार वो जो प्रोडक्ट होते थे वो अप टू मार्क नहीं रहते थे कस्टमर के लिए, या उनके कमीशंस इतने अच्छे नहीं होते थे, या फिर आपको कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती थी जिसमें कि आपका जो पे आउट जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं उस तरीके से आपका पे आउट नहीं बन पाता। अब हर चीज़ के साथ जब टाइम चेंज होता है तो उसके साथ चीज़ें भी चेंज होती हैं। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया और मार्केट में कुछ कंपनीज़ आई जिनको हमने बोलना स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, जो कि आपको ROI देने का वादा करती थी। और ये बहुत ही हाई रिस्की कंपनीज़ हैं क्योंकि यहाँ पर आप जो पैसा है वो किसी थर्ड पर्सन को यानी कंपनी को दे देते हैं और उसके बाद आपको वो मंथली या वीकली के हिसाब से आपको रिटर्न देने का वादा करती हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है मोस्टली कि वो जो आपको प्रॉमिस किया गया है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि जो रिटर्न आपको देने का वादा था उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था कंपनी का। तो इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को लोग अर्निंग नहीं कर पाते थे। काफ़ी बार ऐसा होता था कि स्टार्टिंग के लोग अर्निंग करते थे, ठीक है। बट आज मैं आपके साथ एक ऐसे सिस्टम को शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पर कि अब आपको अपना ना पैसा किसी को देना है ना आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है। आपका पैसा जैसे आप अपने आप बैंक अकाउंट में रखते हैं, जैसे आप अपने किसी भी वॉलेट के अंदर रखते हैं या क्रिप्टो करेंसी के अंदर रखते हैं, उसी तरीके से आपको रखना है अपना पैसा अपने हाथ में। और जब मर्जी आप चाहें उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, उस पैसे को निकाल सकते हैं, उस पैसे को कैश कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप चाहें उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पैसे को बैंक में होल्ड करते हैं आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ आपको आज इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ और ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। स्टार्ट करूँगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये सिस्टम आपको बेनिफिट देके जाएगा और मेरी इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ खास, जिसमें कि आपको बेनिफिट होगा मेरी टीम की तरफ से भी और मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से भी। बने रहिए। तो दोस्तों, जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नॉमिनेक्स। एक्चुअल में नॉमिनेक्स है क्या? नॉमिनेक्स एक एक्सचेंज है जिस तरीके से आपका बाइनेंस है या फिर वजीरेक्स एक्सचेंज है, ठीक है। उसी तरीके से नॉमिनेक्स भी एक एक्सचेंज है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी DeFi टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है और एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बिल्कुल वजीरेक्स और बाइनेंस की तरह ही, ठीक है। नॉमिनेक्स एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको जाकर क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये एक्सचेंज लिस्टेड मिलेगा। और साथ ही साथ इस एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, इसमें कितना वॉल्यूम है। और इंडिया के मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस से ज़्यादा वॉल्यूम इस एक्सचेंज के ऊपर है आज के टाइम पर। तो एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है जो कि 2019 से यहाँ पर चल रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली नॉमिनेक्स ने अपना खुद का जो टोकन है DeFi बेस्ड अपना खुद का टोकन इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें कि जो इन्होंने टोकन लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। BSC चैन के ऊपर इन्होंने यहाँ पर इस टोकन को लॉन्च किया है। और मोस्टली आप देख रहे होंगे कि आजकल जो भी टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं वो बाइनेंस स्मार्ट चैन के ऊपर ही लॉन्च होते हैं, क्योंकि उसकी फ़ीस काफ़ी कम रहती है और वहाँ पर जो उसका अभी, ठीक है, यहाँ पर आप इसकी टीम देख सकते हैं। इनकी जो कोर टीम है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ये सारा का सारा आपको PPT मिल जाएगा, क्योंकि PPT का जो साइज़ है वो 28 पेजेस का है, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा जहाँ पर मेन चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो ये जो इनकी कोर टीम है इनकी डिटेल्स आपको सारे की सारी व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा PPT के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो इनका जो खुद का अपना टोकन है उसकी जो फार्मिंग है उसकी फार्मिंग होगी टोटल 72 ईयर्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप 3 BTC तक का अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट KYC, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो क्रिप्टो करेंसीज़ को भी आप ख़रीद सकते हैं वीज़ा कार्ड के थ्रू।
जैसा मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पे वजीर एक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंपैरिजन किया है कि वजीर एक्स क्या है। वजीर एक्स का अगर आप जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, वहाँ पर अगर आप उसका यूएसडीटी में उसका जो वॉल्यूम है वजीर एक्स के ऊपर टोटल, वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 14,76,26,233 यूएस डॉलर का टोटल वॉल्यूम वजीर एक्स के ऊपर है। और वहीं पर अगर आप नॉमिनेक्स, जिस एक्सचेंज की मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर आप उसका देखेंगे तो उसका लगभग यहाँ पर 11,57,16,537 यूएसडीटी का जो टोटल वॉल्यूम है वो नॉमिनेक्स का है। सो ये कहीं ना कहीं क्लोज़ है इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज वजीर एक्स के पास में, और ये जेपे जैसी एप्लीकेशन जो कि इंडिया में चल रही हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें हम जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएससी चैन, ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो नॉमिनेक्स का जो अपना टोकन है वो उन्होंने लॉन्च किया है बीएससी चैन के ऊपर, यानी बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और यहाँ पर आप इसका वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी जाके चेक कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा वेरीफाइड है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी टोटल सप्लाई देख सकते हैं, टोटल सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चैन के ऊपर और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है इनके टोकन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अपना खुद का भी टोकन लॉन्च किया है, तो एक्सचेंज बेस्ड टोकन की हम ग्रोथ अगर की हम बात करें यहाँ पर, तो बाइनेंस का जो अपना टोकन था वो 2017 में लॉन्च हुआ था। 2017 में जब बाइनेंस का टोकन लॉन्च हुआ था तो ये स्टार्ट हुआ था $1 से, और हाईएस्ट प्राइस ये टच करके आया था वो था $690 का। वहीं पर अगर आप वजीर एक्स के टोकन की बात करेंगे, WRX जो इनका अपना खुद का नेटिव टोकन है, उसकी अगर आप बात करेंगे तो वो स्टार्ट हुआ था 2017 में ₹1 से, और हाईएस्ट प्राइस जो गया था वो गया था 450 तक। इसी तरीके से नॉमिनेक्स का जो अपना खुद का टोकन है NMX टोकन, इसका जो लॉन्चिंग है ये अभी 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, और ये स्टार्ट हुआ था $0.1 से, और इसमें जो अभी प्राइस दिखा रहे हैं डॉलर में $4.5, ये एक्चुअल में जो टच करके आया है ये $5.08 तक ये टच करके आया है टोकन अभी रिसेंटली, और अभी करंटली ये ट्रेड कर रहा है 4.76 से लेकर 4.92 तक के बीच में, डॉलर के बीच में। ठीक है, अब NMX जो कॉइन है वो लिस्टेड कहाँ पर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। NMX जो कॉइन है वो लिस्टेड है नॉमिनेक्स पे, कॉइन गीको पे, कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है, dap.com पे, पैनकेक स्वैप पे और क्रिप्टो कंपेयर पे। यहाँ पे जो इसकी फार्मिंग होती है इसको कहते हैं यार्ड फार्मिंग प्रोग्राम। ठीक है, nominex.io जो कि एक्सचेंज मतलब कि वेबसाइट है, प्लस NMX DeFi कॉइन्स। DeFi कॉइन्स क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब आइए आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले हम कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्चुअल में क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आप बात करें अगर लैंडिंग, बोरिंग या फिर एक्सचेंज या फिर वॉलेट्स, जो कि आपके गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक या कंपनीज़ के मीडिएटर इसमें होता है। ठीक है, और इसमें डिसएडवांटेज ये होते हैं कि जो फंड कंट्रोल होता है वो बैंक या कंपनीज़ के हाथ में होता है। ठीक है, जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कभी भी चेंज की जा सकती हैं। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको वहाँ पर भी रिस्क है, क्योंकि बैंक भी आपको आपके जितना आप अमाउंट वहाँ पर रखते हैं उसका 100% श्योरिटी नहीं देता, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है अगर रिसेशन आ जाता है तो। ठीक है, और यहाँ पर ओनर बात करें तो यहाँ पर कोई ना कोई ओनर ज़रूर होता है। बट वहीं पर अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम में डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी है उसके बीच में मीडिएटर होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका NMX टोकन है वो है BSC स्मार्ट चैन के ऊपर। ठीक है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार बन चुका है। ठीक है, ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज होगा जिसमें कि किसी भी बंदे का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसमें कोई ऑनर भी नहीं रहता है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, वो आपको पता चल रही है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए आपको ब्लॉकचेन पे आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, अब एडवांटेज इसमें यही होता है कि आपका फ़ंड कंट्रोल जो होता है वो यूज़र के हाथ में होता है। यूज़र यानी कि हम, ये फ़ंड कंट्रोल हमारे हाथ में है कि हमें कब अपना पैसा कहाँ से निकालना है, कितना निकालना है, कैसे निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है इसमें पॉलिसीज़ जो होती हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका रन हो चुका है, आपकी पॉलिसीज़ को आप चेंज नहीं किया जा सकता है, बार बार वहाँ पर आपकी नई पॉलिसीज़ नहीं लाई जा सकती। ठीक है, सिक्योरिटी की अगर बात करें, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है और ब्लॉकचेन सिस्टम को
के ऊपर आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर रहता है, ठीक है। और इसमें कोई ओनर भी नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पे फार्मिंग कैसे होती है। अगर अभी हमने बात करी थी कुछ एक्सचेंजेस की। एक्सचेंजेस क्या है, जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंजेस मतलब जहाँ पर आप टोकन्स खरीदने के लिए उनको एक्सचेंज करके उनके ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे वजीरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया। आपने अगर वहाँ पर पैसा रखा तो आपका पैसा वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी वॉलेट में अपने पैसा रखा हुआ है, ब्लॉकचेन वॉलेट के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या कहीं और, तो आपने वहाँ पर अपना पैसा सिर्फ रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। पर अगर आपने जो अपना पैसा है वो DeFi प्रोजेक्ट्स के अंदर रखा है, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर रखा हुआ है, तो वहाँ पर जैसे आपने अगर किसी वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क के अंदर या फिर अदर किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप स्टेकिंग कर रहे हैं। स्टेकिंग का मतलब क्या होता है कि आप पैसे को रोक के रख रहे हैं, ठीक है। स्टेकिंग आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपने पैसा वहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा ग्रोथ करता है, मगर वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। बट यहाँ पर अगर आप स्टेकिंग कर रहे हैं वॉलेट्स के अंदर, तो आपको जो प्रॉफिट है आपकी स्टेकिंग के ऊपर मिलता है, जो कि 20 से लेकर 40% तक का रहता है, अगर आप अपने पैसे को वहाँ पर स्टेक करते हैं। अब स्टेकिंग का पैसा यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। NMX टोकन को भी आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर आप NMX टोकन को होल्ड करते हैं, रोकते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके बदले में जो है मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा उसकी बात करेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ऑफ फॉर NMX टोकन है, कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे एक, ठीक है। आपको अगर आप पार्टनर बनते हैं, पार्टनर बनने के लिए आपको $100 से अपना स्टेकिंग करना होगा, ठीक है। अगर आप प्रो बनते हैं तो $300 से आपको स्टेकिंग करना होगा। अगर आप VIP बनते हैं तो आपको $1000 से अपना स्टेकिंग करना होगा। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एलाइट वाला है तो आपको $5000 से स्टेकिंग करनी होगी। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम वाला लेते हैं तो आपको 10,000 जो डॉलर है उससे आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अब अलग अलग जो अमाउंट है आपका, अलग अलग अमाउंट के ऊपर आपको अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है महीने का, ठीक है। पार्टनर में आपको 10% मिलेगा इंटरेस्ट, प्रो के अंदर आपको 12.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, VIP के अंदर आपको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, एलाइट के ऊपर आपको 17.5% का इंटरेस्ट मिलेगा मंथली, और मैक्स के ऊपर आपको मिलेगा 20% का इंटरेस्ट मंथली, ठीक है। और जो भी आपको इनकम यहाँ पर होगी वो NMX टोकन के माध्यम से ही होगी, आपके NMX टोकन ही वहाँ पर बढ़ेंगे। आपने काफ़ी बार बाइनेंस के ऊपर भी देखा होगा कि आप वहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप BNB को स्टेक कर सकते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स या फिर कुछ कॉइन्स को प्रायर ख़रीदने का एक्सेस मिलता है, जो आपको कम रेट में मिलते हैं, या फिर काफ़ी सारे अदर कॉइन्स की आप स्टेकिंग कर सकते हैं, टोकन्स की, जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो सेम वही चीज़ है ये भी, क्योंकि ये स्टेकिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का कॉइन जो है वो स्टेक होता है, ठीक है। एक्सचेंज का जो कॉइन है वो स्टेक होता है, और स्टेकिंग के वजह से उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, क्योंकि आपने वो कॉइन्स रोक के रखे हुए हैं और वहाँ पर उसकी डिमांड कम होने की वजह से उसका रेट बढ़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ इनकम क्या क्या है, कैसे कैसे आप कमा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने वजीरेक्स या बाइनेंस के ऊपर देखा होगा कि अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं और वो बंदा वहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है तो आपको उसको ट्रेडिंग फ़ीस मिलती है, ठीक है। आपको उसकी ट्रेडिंग फ़ीस का 50%, 25% इस तरीके से आपको मिलता है। अभी मार्केट में कॉइन्सबिट करके एक एक्सचेंज आया था जिसमें कि आपको 4 से 5 लेवल तक की ट्रेडिंग फ़ीस आपको मिलती थी। ये सब लोग क्यों करते हैं, ताकि किसी भी एक्सचेंज का प्रमोशन हो और उनके टोकन का प्रमोशन हो, ठीक है। तो इसी तरीके से एक कदम और थोड़ा सा आगे बढ़ के नॉमिनेक्स ने एक सिस्टम निकाला जहाँ पर कि आप लोग रेफ़र करके भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। खुद का पैसा आप स्टेक करके बना सकते हैं, साथ साथ रेफ़र करके भी आप पैसा बना सकते हैं। रेफ़र करके कैसे बना सकते हैं, देखिए, अगर आपने किसी को डायरेक्ट रेफ़र किया, आपने किसी को एक्सचेंज के बारे में बताया, स्टेकिंग के बारे में बताया, तो आपको डायरेक्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। दूसरा आपको मिलता है बोनस फ्रॉम टीम एक्सपेंसेस, ठीक है। टीम एक्सपेंस जो करती है उसका बोनस मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट रेफरल का ट्रेडिंग फ़ीस आपको मिलता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या होता है कि आपको अगर टीम स्टेकिंग कर रही है रिवॉर्ड्स तो वहाँ पर 20% मिलता है, और डिस्काउंट मिलता है आपको ट्रेडिंग फ़ीस के ऊपर, और आपको यहाँ पे बाइनरी इनकम भी मिलती है। सो यहाँ पर पैकेज जो हैं, जिस तरीके से पैकेज यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे, पार्टनर पैकेज में अगर आपको डायरेक्ट रेफरल स्टेकिंग, आपको डायरेक्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड जो मिलता है वो 5% मिलता है, प्रो के अंदर 8%, VIP के अंदर 10%, एलाइट के अंदर 15% और मैक्स के अंदर 20%, ठीक है। उसके बाद बोनस फ्रॉम टीम एक्सपेंसेस जो आपकी टीम से आपको मिलेगा। डायरेक्ट का क्या होगा कि आपने जिनको रेफ़र किया है
बट टीम का क्या होगा कि जो आपके द्वारा रेफ़र किए गए लोगों के नीचे टीमें आ रही हैं उनसे आपको जो बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी सेम है जैसा आपका हर पैकेज के हिसाब से, जैसे आपका डायरेक्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड है उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको हर पैकेज में वो भी सेम है। सो इस चार्ट को आप पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा। अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड की। अब यहाँ पर से जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ ये है आप लोगों के लिए सबसे काम की चीज़। इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। डायरेक्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड क्या है कि आपने अपना पैसा लगाया, आपने अपना पैसा स्टेक किया, इंटरेस्ट कमा रहे हैं, साथ ही साथ आपने किसी को रेफ़र किया, अब उसने भी पैसा लगाया, उसने भी पैसा स्टेक किया और वहाँ पर आप वो पैसा कमा रहा है, वो इंटरेस्ट कमा रहा है। तो जब भी वो इंटरेस्ट कमाएगा उतनी बार आपको उसका 5% आता रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने मान लीजिए किसी बंदे ने $100 से अपनी एक स्टेकिंग करी आपके डायरेक्ट में, तो जो उसको 5% उसको जो 10% स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिल रहा है, 10% जो स्टेक करने का रिवॉर्ड मिल रहा है, वो रिवॉर्ड उसको पूरे मंथ के अंदर में मतलब 30 दिन के अंदर में उसको 10% टोटल मिलेगा। बट ये 10% के लिए उसको पूरे मंथ के एंड तक का वेट नहीं करना है, ठीक है। ये जो 10% होगा उसके स्टेकिंग का रिवॉर्ड उसको पर डे और पर आवर के हिसाब से मिलता रहेगा। जैसे जैसे उसका स्टेकिंग जितना टाइम तक उसका स्टेकिंग चलता रहेगा, जब तक उसका कॉइन स्टेक में रहेगा, उसको वो इंटरेस्ट हर घंटे के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से वो मिलता रहेगा। अब जब भी उसको कॉइन मिलेगा, जब भी उसको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा, जो उसमें 10% जो इसको स्टेकिंग का रिवॉर्ड आ रहा है, जब भी उसको वो रिवॉर्ड आएगा, इंटरेस्ट आएगा स्टेकिंग का, आपको उतनी बार उसके इंटरेस्ट का 5% आता रहेगा। यानी कि आपने सिर्फ उसको एक बार रेफ़र किया, अब जब तक वो जितना भी इंटरेस्ट उठाएगा उस इंटरेस्ट का 5% आप हमेशा लेते रहेंगे। अगर आपका $100 वाला पैकेज है तो, ठीक है। अगर आपका $300 वाला पैकेज है तो आप $8 आपको उसके इंटरेस्ट का आएगा। अगर आपका $1000 वाला पैकेज है तो आपको 10% उसके इंटरेस्ट का आएगा। और इसी तरीके से 5000 में आपको 15% और 10000 में आपको 20% जो है हर बार उसके रिवॉर्ड का, यानी कि उसके स्टेकिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका आपको 5 से लेके 20% के बीच में जो भी आपका पैकेज है उस हिसाब से आपको आएगा हर बार, हर घंटे, हर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने दूसरी बात यहाँ पर कही थी कि बोनस फ्रॉम टीम एक्सपेंसेस, इसे आप बाइनरी भी समझ सकते हैं कि जब भी आपकी मैचिंग होगी लेफ़्ट और राइट की तो आपको बोनस मिलेगा। बोनस भी वो सेम ही है, 5 से लेकर 20% तक, ठीक है। अगर आपका पैकेज $100 का तो आपको 5% का बोनस आएगा, और अगर आपका पैकेज $10,000 का है तो आपको 20% का बोनस आएगा। अब यहाँ पर कैसे होगा कि मान लीजिए आपके लेफ़्ट और राइट में टीम आप बना रहे हैं, ठीक है। आपके लेफ़्ट और राइट में लोगों की टीम बन रही है। अब लेफ़्ट राइट में जब आपकी टीम बन रही है तो उन लोगों को जो जो इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे आपने $1000 का कोई बंदा आपके लेफ़्ट में, $1000 का कोई बंदा आपके राइट में है, उनको जो भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट मतलब जो भी उनका पैकेज है उसके हिसाब से उनको इंटरेस्ट आएगा, उनका इंटरेस्ट आएगा तो आपका क्या होगा, आपका बिज़नेस बढ़ेगा एक साइड से, उसका इंटरेस्ट आएगा, दूसरी तरफ से आपका बिज़नेस बढ़ेगा, और उनके जो भी इंटरेस्ट आया उसकी मैचिंग होगी और आपका जो भी पैकेज है उसके हिसाब से आपको बाइनरी मिलेगी। अब आपको ये एक बार नहीं मिलेगी, जितनी बार उनको इंटरेस्ट आता जा रहा है, हर घंटे, हर मिनट, जब भी उनको इंटरेस्ट आते जा रहा है, उनकी मैचिंग हो रही है, आपको बेनिफिट आ रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप अगर किसी और कंपनी में काम करते हैं तो आपने एक पैकेज से किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, उसकी जो भी मैचिंग हुई आपको उसका बेनिफिट मिल गया, वन टाइम ख़त्म। अब आपके नए लोग आएंगे तो ही आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर बेनिफिट मिलने वाला है। बट इस सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर फ़ायदा यही होगा कि आपने एक टीम बना दी, मान लीजिए आपने 500-1000 लोगों की एक टीम बना दी, लेफ़्ट राइट मिला के 500 लोग आपके लेफ़्ट और राइट में हो गए। अब ये 500 लोग जो स्टेकिंग कर रहे हैं तो हर बार इनको इंटरेस्ट मिलेगा इनकी स्टेकिंग के ऊपर। अब इनको जब भी स्टेकिंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, आपके लिए वो बिज़नेस काउंट हो गया। अब दोनों तरफ से जितनी बार इनको स्टेकिंग का इंटरेस्ट मिल रहा है आपका बिज़नेस काउंट हो रहा है, आपकी मैचिंग हो रही है, आपको बेनिफिट आ रहा है। तो आपको दिन में 10-10 बार बाइनरी बन सकती हैं, 20-20 बार बाइनरी बन सकती हैं, ठीक है। जितनी बार उनको स्टेकिंग का बिज़नेस आ रहा है उतनी बार आपको बाइनरी बनेगी। सो ये सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि आपने अगर एक बार कुछ मेहनत करके 2-4 महीने अच्छी टीम्स यहाँ पर डेवलप कर ली तो आपको उनकी स्टेकिंग का लाइफ टाइम तक बेनिफिट मिलता रहेगा जब तक वो लोग स्टेक करके रखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर जो टोटल NMX टोकन है वो लगभग 2 करोड़ के हैं। 2 करोड़ NMX टोकन है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 20 करोड़ यहाँ पर NMX टोकन है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 17 करोड़ NMX जो टोकन हैं वो फार्मिंग में हैं, ठीक है। और 3 करोड़ जो हैं वो मार्केट के अंदर सप्लाई में हैं। मार्केट के अंदर सप्लाई में वो कॉइन होते हैं जो कि अभी मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। फार्मिंग में वो टोकन होते हैं जो फार्मिंग होकर निकलेंगे, यानी इन टोकन को एक बार बना तो दिया गया है बट ये टोकन एक साथ बाहर नहीं आते हैं। इन टोकन्स को निकाला कब जाएगा? 72 साल के अंदर। ये टोकन्स फार्मिंग होंगे। फार्मिंग कैसे होंगे? जैसे आपने स्टेकिंग किया, आपको स्टेकिंग करने का जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो इसी फार्मिंग के अंदर से ही मिलेगा। सो आपने जो भी स्टेक किया हुआ है वहाँ से आपको इसमें से आपका कुछ ना कुछ टोकन मार्केट में आता रहेगा। तो ये इतने टाइम के अंदर आएगा, 72 साल के अंदर। तो 72 साल में अगर 17 करोड़ टोकन आने हैं और सिर्फ 3 करोड़ अभी टोकन मार्केट में है, तो आप लगाइए कि जब इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। अभी इतना जो सिस्टम है, सिर्फ 3-4 महीने इस कॉइन को लॉन्च हुए हैं, टोकन को लॉन्च हुए, और ये 10 सेंट से $5 तक जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है। तो अगर इन फ्यूचर ये जो सप्लाई है ज़्यादा नहीं बढ़ती है बट इसके हिसाब से अगर लोगों की डिमांड बढ़ती है तो इसका जो टोकन का प्राइस है वो और भी ऊपर जा सकता है। सो यहाँ पर जो है जो इस फार्मिंग के जो टोकन्स हैं उनका बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिलता है स्टेकिंग करने पर, प्रॉफिट में, बाइनरी में या डायरेक्ट में, जो भी आपके लोग लगते हैं वहाँ पर जो आपको NMX टोकन दिए जाएंगे वो इस फार्मिंग पूल से ही आपको दिए जाएंगे, जिनको कि 72 साल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट इस चीज़ का यही है। और प्रिडिक्शन अभी देखिए लोगों के द्वारा की जा रही है कि $300 या $400 तक जा सकता है विद इन अ ईयर। बट मैं आपको कहता हूँ अगर ये $5 का भी है और ये यहाँ से अगर सिर्फ और सिर्फ $20 भी जाता है तो आपको 3 से 4 गुना आपका पैसा हो जाएगा। साथ ही साथ आपने जो NMX टोकन आपने लगाए उसका भी आपको प्राइस बढ़ के मिलेगा, ठीक है। सो ये मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि इतना ही जा सकता है, जब 10 सेंट से लेकर $5 तक ये 4 महीने के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके 1000 टोकन है और आपने ये इसका प्राइस सिर्फ $300 भी चला जाता है तो यहाँ पर 2.4 करोड़ रुपये आप INR में कर लेते हैं। सो इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे नहीं अभी कि कितना हो जाएगा, कितना क्या नहीं होगा, ठीक है। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि हाँ, ये $300 अगर नहीं भी जाता है साल भर में तो ये आराम से $30 से $50 तक जा सकता है। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बाइनेंस और नॉमिनेक्स का जो एक कंबाइंड ब्रोकर प्रोग्राम भी आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए जैसे ये इंटीग्रेट हो जाएगा बाइनेंस के साथ, इसका जो बाइनेंस से अगर इसका इंटीग्रेट हो जाता है तो नॉमिनेक्स यूज़र्स जो होंगे उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। उनको 0% फ़ीस पे ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस थ्रू नॉमिनेक्स के थ्रू अगर वो ट्रेडिंग करेंगे तो उनको 0% फ़ीस लगेगी, ठीक है। ऑल बाइनेंस प्लस नॉमिनेक्स ट्रेडिंग पेयर होंगे, यानी कि नॉमिनेक्स के पेयर में आप बाइनेंस को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल बाइनेंस लिक्विडिटी होगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर बिना KYC के आप 3 BTC तक विड्रॉ कर सकते हैं और 2000% तक आपको इनकम मिल सकती है फ्रॉम NMX फार्मिंग। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। सो दोस्तों, जो पूरा प्रेजेंटेशन देने का मतलब था इसके अंदर मोस्टली चीज़ें जो आपको मैं कवर करना चाहता था वो यही था कि इसकी बाइनरी कैसे काम करती है, क्योंकि बाइनरी वाला पार्ट मैं आपको बेस्ट बताऊं तो इसमें सबसे बेस्ट बाइनरी वाला पार्ट, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि आपने आज तक जिस भी सिस्टम के अंदर काम किया उस सिस्टम के अंदर आपने जब पैसा आपकी टीम में किसी ने लगाया उस टाइम आपको इनकम मिली, बट उसके बाद आपको नई टीम के ऊपर जाना पड़ता था। आपकी टीम अगर आगे काम करती थी तो ही आपको पैसा मिलता था। बट यहाँ पर अगर आपने एक टीम बना दी तो उनको उनकी स्टेकिंग के ऊपर हमेशा पैसा इंटरेस्ट आता रहेगा और उनको जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर आपको इनकम मिलेगी। सो उनको इंटरेस्ट आना रुकेगा नहीं और आपकी इनकम आनी रुकेगी नहीं, ठीक है। आप चाहे डायरेक्ट लगाएं चाहे आपकी टीम के थ्रू आए, और डायरेक्ट आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं आप कीजिए। ये एक सिस्टम है जिसमें आपको 3 से 5 महीने देने हैं। अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं तो सिर्फ 2 महीने के अंदर आप एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो टोकन है, ठीक है, जो बेस्ट पार्ट है इसका, आपका पैसा आप ही के हाथ में है, आपको किसी को नहीं देना। आपका जो पैसा है वो आपने अपने BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा हुआ है। अब वहाँ से आपका जो पैसा जब तक आपकी स्टेकिंग होगी फार्मिंग के थ्रू आपको उसके अंदर प्रॉफिट आता रहेगा।
जब आप स्टेकिंग से उसको अनस्टेक करना चाहें, आप अपना तुरंत उसे निकाल सकते हैं। आपको अगर लगता है आपने 1 घंटे के बाद उसे निकालना है, आप उसे अनस्टेक करिए, अपने वॉलेट में USDT लीजिए और वजीरेक्स या किसी भी माध्यम से अपने बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनस्टेक आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी एक्सचेंज के पास कोई आपका पैसा नहीं जाता, किसी भी पर्सन के पास आपका कोई पैसा नहीं जाता है। और बेस्ट चीज़ क्या है कि इसके ऊपर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो सप्लाई है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो यही था रीज़न मेरा इस सिस्टम को आपके शेयर करने का, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, कोई भी बंदा इस समय पर पैसा लगाने की हालत में नहीं है। बट कहीं ना कहीं हर कोई आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा कमा रहा है, पैसा लगा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस समय पर क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाया जा सकता है। सो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो विदाउट अपने पैसे को किसी को दिए यहाँ पर सिस्टम के साथ जुड़कर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको सारी जानकारी कैसे आगे सिस्टम के अंदर आपको जुड़ना है, कैसे आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और नीचे मेरा लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा।